बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको वीकेंड एट होम की वंस अगेन संडे प्रोग्रामिंग में वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि आप अपने दिन का बल्कि वीकेंड का आगाज़ भी कर चुके होंगे। और चूँकि गर्मियों की छुट्टियां जारी और सारी हैं, वैसे तो अब मौसम में ऐसी तब्दीली आ चुकी है कि अब ये गर्मी की तो रही नहीं छुट्टियां। और आप देखें कि बारिशों का जो आगाज़ है वो तो काफ़ी अरसे से हो चुका है, लेकिन हमारा अगर मैं सादा ज़बान में कहूँ देसी कैलेंडर, उसके हिसाब से आज सावन की पहली तारीख है और सावन के महीने का ऑफिशियली देसी कैलेंडर के हिसाब से आगाज़ हुआ है। और ये बड़ा खूबसूरत मौसम होता है। हर मौसम की अपनी खसूसियात होती हैं, स्पेशलिटी होती है, क्वालिटीज़ होती हैं। और अगर आप सावन के महीने की बात करते हैं तो आप देखें इस मौसम में फिर बिलखसूस फल, और फल अल्लाह ताला की ऐसी नेमत हैं। सब्जियों की हम बात करें, फलों की बात करें, ऐसी इनके पीछे आप सोचें कि इनके फ़वाइद हैं कि आप हैरान रह जाएंगे कि नेचुरली अल्लाह ताला ने इतनी सारी हमें नेमतों से नवाजा कि जिनको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आपकी सेहत पे इसके कैसे पॉजिटिव असरात मुरतब हो सकते हैं। और फिर पाकिस्तान ख़वातीनो ज़ात अल्हम्दुलिल्लाह इज़ ब्लेस्ड। आप देखें तो हम बात करते हैं कि हर मौसम पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन फिर साथ ही साथ आप फलों की बात करें तो फलों का बादशाह आम, और आम पाकिस्तान का जो आम है ना, इंटरनेशनली आप कहीं पे भी चले जाएं, मेरे जितने भी रिश्तेदार बहन भाई भी बाहर रहते हैं और जितना हम देखते हैं और जानते और मानते भी हैं, पाकिस्तान के आम की बड़ी डिमांड होती है पूरी दुनिया में। वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क, और हमारे मुल्क के जो है आम बड़े अच्छे क्वालिटी के हैं, लेकिन और ये मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं इसलिए कि मैं अपने मुल्क के हवाले से, पाकिस्तान के जो आम की क्वालिटी है वो बैनुल अक़वामी सतह पे इतनी इसको पजीराई हासिल होती है कि जितने भी फॉरेनर्स होते हैं या गोरे अगर सादा ज़बान में आप कहें तो दे एक्चुअली इंजॉय पाकिस्तानी मैंगोज़। और ये सौगात होती है, एक ट्रीट होती है। तो जितने भी लोग यहाँ से जा रहे होते हैं ना, उनकी कोशिश होती है कि अपनों के लिए, आप अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो अपनों के लिए यहाँ से आप आम की पेटी लेके जाएँ। हालाँकि वज़न काफ़ी हो जाता है, तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड। तो इसीलिए इस मौसम को और फिर ये फलों को ख़ास तौर पे आप ज़रूर इंजॉय कीजिए। फिर आप देखें तरबूज़ की बड़ी अफादियत है, उसका वाटर कंटेंट इतना होता है, आप इंजॉय कर सकते हो, इसमें मोटापा भी नहीं है। ये वैसे तो तमाम वो बातें हैं जो हम डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा के सेगमेंट में करते हैं, लेकिन साथ साथ ऐसी बातें करनी चाहिए, इससे नॉलेज में इजाफा होता है। बहरहाल जी, बातचीत का तो सिलसिला जारी और सारी है। मैंने इसलिए कहा कि इस तरह की बातें करने के शेफ़ माजिबीन मौजूद हैं, तो फिर इनसे भी इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने ठीक कहा? बहुत ठीक कहा। नहीं, मैंने इसलिए नहीं आपने कहना क्योंकि मैंने कहा, बहुत अच्छा कहा आपने। क्योंकि तरबूज़ की भी आप बात करें ना माजिबीन, तो तरबूज़ का जो जूस है आप देखें वो इतना मज़े का होता है। फिर हमारे आम की बात करें तो उसका तो मज़ा ही बदली कुछ भी नहीं है। और आप देखें हम प्रोग्राम में सारी शेफ़्स जो हैं वक्तन फ़वक्तन जो है मुख्तलिफ ड्रिंक्स इन्हीं फल्स के साथ, जो सीज़न के फल होते हैं उसी के साथ हम बना रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, आज क्या बनने वाला है? आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का क्लब सैंडविच। एक्सेलेंट। और इसको आज मैं यानी कोल्ड वे में सर्व करूँगी। ठीक है। और इसके साथ फ्राइज़ बनाएंगे, और दूसरा जो हम ड्रिंक बनाएंगे आज, ऑरेंज को मैं शामिल कर रही हूँ क्योंकि विटामिन सी भी हमारे लिए बहुत लाजमी है। तो ऑरेंज मिंट लेमनेड। ओके, वेरी गुड। दिस इज डिफरेंट। बिल्कुल डिफरेंट है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आप बनाना शुरू करें। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, थर्ड एक और डिश है, वो हम बनाएंगे चिकन एंड पोटैटो क्रूकेट्स। ये सब बना लेंगी आप? जी बिल्कुल, ये फिर आप ही माहिर हैं इस मामले में। आप बनाना शुरू करें, फिर तरकीब और रेसिपी की तरफ आगे सेगमेंट में बढ़ेंगे। ख़वातीन और ज़ात, मूविंग ऑन, मेरी पहली मेहमान शख्सियत, उनके तारुफ की तरफ बढ़ते हुए, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के अपने हैं। जब आते हैं तो छा जाते हैं। हम प्लेज की बात करें, होस्टिंग की बात करें, रेडियो, एवरीथिंग इज डन इट ऑल। वी हैव विद अस नन अदर देन इनाम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे हैं? खैरियत से? सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सुंदर साहब का। मैं किन लफ्ज़ों से आपका शुक्रिया अदा करूं, अपने पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर सेंटर का शुक्रिया अदा करूं कि आप हर बार इतनी इज्जत अता कर देते हैं मेरे रब के फजल से। और सबसे बड़ी बात सुंदर, पता क्या है कि आपके मुखड़े से निकले हुए अपने बारे में इतने सारे तारीफ़ी अल्फाज सुनकर बखुदा इनाम खान का
फ़नी कद और ऊंचा हो नहीं जाता। नहीं, आप वैसे भी अल्लाह ताला ने आपको इज्जत से नवाजा। सर आप तो अपने हैं, ये जो स्टूडियोज़ है इधर से ही अगर आगाज़ हुआ हो तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे स्टोरी को पॉज करते हैं क्योंकि फिर वो तमाम बातें सुनहरी यादों को तरोताज़ा करना ज़रूरी है। अच्छा जी, अगली मेहमान शख्सियत को बुलाएं। फ़ोन पे मैसेज कर रही हैं, मैसेज करके बताने लगी हैं सबको कि हम ऑन एयर हो चुके हैं। शी इज़ यंग, मुझे बड़ा मज़ा आता है मैमूना का इंटरव्यू करके, मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो इंटरव्यू कम होता है, गपशप ज़्यादा होती है, यही इनकी खासियत। आप इनको प्राइवेट चैनल्स पे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए काम करता हुआ देख रहे हैं। शी इज़ नो मोर अ यंगस्टर उम्र के हिसाब से हैं, तजुर्बे की रोशनी में अब थोड़ी सीनियर हो चुकी थी। वी हैव विद अस मैमूना कद्दूस। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक किसको ठाक। मैसेज करी थी, सच सच बताओ। मैं अपडेट्स चेक कर रही थी इंस्टाग्राम पे। अच्छा, ये ना बहुत ही सच बोल देती है, तो रहने दो, मैंने नहीं पूछना ऐसा वैसा सवाल। इतनी इसकी सादगी है और भोलापन है कि ये इतना सच कभी कभार बोल देती है कि मैं इसको कहती हूँ इतना भी ज़रूरत नहीं बोलने की। थैंक यू सो मच मैमूना। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत अगेन वारिस बेग साहब हर दिल अजीज़ हैं और वारिस का तो हर एक गाना मुझे लिटरली रटा हुआ है, लेकिन वो गाने इतने खूबसूरत, लेकिन उनके नाम को आगे लेकर बढ़ते हुए और अपनी इनफरादी तौर पे इनफरादी सतह पे पहचान बनाते हुए। और अमार अगेन इज़ सो टैलेंटेड। अमार की एक तो तरबियत शाजिया भाभी ने इतने अच्छे तरीके से, और वारिस ने भी, और फिर अमेरिका से पढ़ के आए लेकिन फिर अमेरिका में नहीं रह रहे। ही वॉन्टेड एंड ही वॉन्ट्स टू स्टे इन पाकिस्तान, ये बड़ी अच्छी बात है। तो जल्दी से बुलाएंगे अमार बेग को। क्या हाल है अमार? मैं ठीक, आप सुनाइए। प्लीज बैठिए। थैंक यू सो मच। अमार, यू लॉस्ट सो, आपका वजन बहुत कम हुआ हुआ है। मैंने पर्पसली किया है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत मोटा हो गया था। बिल्कुल भी नहीं, मैं एक्चुअली परेशान हुई, आप कमजोर हो गए हैं। रियली? हाँ, मैं अभी बात करती हूँ इस हवाले से भी। आई आई एम श्योर आपके मैं पैर तो इसको बहुत प्रमोट करता हूँ कि फिट रहना चाहिए। नहीं, फिट तो हाँ चलो हो सकता है शायद, मेरे ख्याल में, आई डोंट नो, इसमें करेंगे We'll बात। talk about it later. बिल्कुल सही। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, आपके वजन को देख के वो इसलिए खुश होंगी क्योंकि वो खुद भी पतली हैं, शी स्मार्ट माशाल्लाह से। शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, लेकिन साथ ही साथ होस्टिंग भी कर रही हैं, एक्टिंग करियर को भी परस्यू कर रही हैं, और होस्टिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए भी इस ईद पे आपने प्रोजेक्ट इनका देखा। तो जल्दी से बुलाएंगे, एंड शी इज़ वेरी टैलेंटेड, फराह हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? Someone is looking so gorgeous. थैंक यू सो मच। आप देखें, लुक एट यू, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आके? अपना अपना लग रहा है, जैसे सबने कहा। बिल्कुल ऐसा ही। बड़ी ईद पे इसी स्टूडियो में किया था? जी बिल्कुल, इसी स्टूडियो में हाउ वाज द किया था। एक्सपीरियंस, कैसा था? अमेजिंग। लोग कहते हैं ना कि पीटीवी के साथ अगर आपका नाम जुड़ जाए हाँ। तो वो याद जो है आपके लिए किसी मेडल से कम नहीं है, तो बिल्कुल। मेरे लिए भी वो मेडल ही है। बिल्कुल ऐसा ही। सर इनाम साहब, पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान, ये दो ऐसे मदर इंस्टीट्यूट्स, और ये कतन मैं हरगिज़ इसलिए नहीं कह रही कि मैं चूँकि इस इदारे में भी काम कर रही हूँ, वैसे भी इन्होंने माँ होने का जो है ना हक अदा किया है सही मानों में। बिल्कुल 100% सुंदर साहब बजा फरमा रही हैं कि एक तो होता है ना, जैसे आपने कहा कि माँ होने का, वाकई, और इसकी कोख में इस कदर मोहब्बत, प्यार और पालनहारी, बिल्कुल, यानी कि पालना साथ साथ, अदा सिखानी, अंदाज सिखाना, चलना, बढ़ना, फिर गिरना, फिर उठाना, फिर गिरना, यही एक माँ का, एक अच्छी माँ का जो पालनहार होती है उसका सेवा होता है। और आप यकीन कीजिए कि माँ या पीटीवी की गोद में मैंने आज तक फर्क नहीं देखा। सर जिस दौर में फिर आपने आगाज़ किया, बड़े बड़े लेजेंड्स उस दौर में काम करते हुए, मैंने जितना सीनियर्स से सुना है, अशरफ खान साहब भी और जितने भी बड़े बड़े, कि वो कहते थे कि कहते हैं भी कि इस कॉरिडोर से ना दिल नहीं करता जाने को, यानी दिल करता है बस इसी को। और उस दौर में तो जितने लोग होते थे और ज़्यादा रौनक होती थी, ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग्स होना, प्रोग्राम्स होना, मीटिंग्स होना, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब ये जो हमारे पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर के कॉरिडोर्स होते थे, इस कदर गहमा गहमी, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। जैसे कभी कभार हम अनारकली बाजार जो पुराना हुआ करता था, वहाँ शॉपिंग करने चले जाना, ठीक है। तो वो इसी तरह का एक गुमान था हमारे कॉरिडोर्स में, लोग आ रहे हैं, लड़कियाँ, लड़के, फीमेल्स, और फिर ये जो हमारी लॉबीज आप ए और बी के दरमियान ये सोफों से सजी होती ऐसा ही थी। है। हम बैठे होते थे, ए में शूटिंग हो रही है, बी में हो रही है। फिर जब ये सब शूटिंग्स के लिए जगह कम होने लगी तो हमारी इंतज़ामिया ने फिर एक डी स्टूडियो जो था सही। वो हमारे लिए नया बनाया। इस कदर काम था और उस काम में एक मोहब्बत और सच्चाई थी। अभी अमार मुझसे
पूछ रहा था कि सर जिस दौर में आप काम कर रहे थे उस दौर में भी क्या इक्विपमेंट पाकिस्तान टेलीविजन के पास बहुत कमाल और जदीद होता था? मैंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन उस वक्त के जो लोग थे ऐसा ही है, जिनमें यावर हयात, अरे नुसरत ठाकर, राशिद डार, बेशुमार एक लंबी लाइन है, MNH मोहम्मद बिल्कुल, निसार हुसैन साहब। बिल्कुल। नाम तो इस कदर है कि मैं अगर अपने उन लेजेंड्स डायरेक्टर्स का, राइटर्स का लेना शुरू करूं तो सुंदर साहब के 2 घंटे तो ऐसे गुजर बिल्कुल जाएंगे। ऐसा ही। लेकिन वो उनका ये कमाल हुआ करता था कि वो उस इक्विपमेंट से इतना कमाल काम लेते थे कि हमारा हमसाया मुल्क हमें फॉलो करता, ऐसा ही है, हमें कॉपी करता था। और ये मेरी इस PTV की माँ की कोख की एक मुंह बोलती एक ऐसी दास्तान है जिसपे हमें फख्र। बिल्कुल ऐसा ही। और महमूद जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कहना चाह रही थी कि हमसाया मुल्क अभी भी हमें फॉलो करता है माशाल्लाह से, और पसूड़ी जो हमारा गाना था उसका भी कॉपी कर लिया उन लोगों ने। अच्छा, ये पसूड़ी जो है, पसूड़ी अगर आप इसे जरा मुंह भर के पंजाबी च कहो पसूड़ी तो फिर कैसा लगेगा? ट्राई करें जरा प्लीज, पसूड़ी। पसूड़ी ज़्यादा बेहतर है। ये परसों देखो जरा, मैं भी रे अड़े पे, ये परसों तक इधर ही अटकी रहेगी, इसलिए बेहतर है इधर तक नहीं। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें, इतना टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें हम, एक्टिंग की, डायरेक्शन, एवरीथिंग, कि वो तो फिर। अच्छा महमूदा, आपका एक्सपीरियंस PTV के साथ जो रहा है मुझे वो बताते हुए प्लीज। बहुत अच्छा, मैंने इनके साथ सीरियल भी किया था और आपके साथ तो रेगुलर मेरे शोज़ वगैरह चलते रहे हैं कितने अरसे से। आई थिंक 2019 से अब तक 3 साल हो गए हैं बैक टू बैक। मैं हूँ वैसे आप जितनी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, नहीं तो और क्या, आपको कोई शक हो रहा है? ना मिलो ना जरा मुझे बाहर। लगती भी है। बहुत अमेजिंग, बहुत अपनाइयत और बहुत ही डिसेंट और बहुत रिस्पेक्ट देने वाले लोग। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है और हमारे Yes. आप ज़्यादा रिलेट इसलिए कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर फादर वारिस बेग साहब की वजह से। मेरा जब करियर स्टार्ट हुआ था, मैंने जब सैयद नूर साहब की मूवी में किया था, मेरा तब से सफ़र शुरू होया हुआ है PTV के साथ। एंड शुरू दिन से मुझे यही पता है कि PTV इज़ अ ह्यूज चैनल, बट उसके साथ साथ इट्स एन इंस्टीट्यूशन। ट्रू। तो आप यहाँ पे जब भी आते हो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और बहुत अच्छा टाइम गुजरता है यहाँ पे। अच्छा, और मैंने एक तमाम आर्टिस्ट या जितने भी लोग हैं उनका एक्साइटमेंट लेवल पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए कोई काम करें, कोई प्रोजेक्ट करें, वो कुछ और होता है, वो कुछ और ही फीलिंग होती है। एब्सोल्युटली। मुझे अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट करने को मौका नहीं मिला, बट एवरी टाइम आई कम इट्स वेरी मेस्मराइजिंग। इस हमारा नेशनल TV है तो कुछ तो स्पेशल हो गई। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम आप किस एज में PTV में एंटर हुए थे? मैं आई थिंक आई वाज 19। ओके, 19 साल की हो गई। हाँ जी। बिल्कुल से। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। आपके साथ मेरे कितने इंटरव्यूज हैं, ऐसा ही है। और जुगन के साथ ऐसा ही है। तो मेरा सफ़र तो सिर्फ खूबसूरत ही हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही, माशाल्लाह भाई, योर टैलेंटेड फरा। लेकिन आपकी हम बात करें तो पढ़ाई को परस्यू करके, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, प्रोफेशनली अपने आप को इक्विप करके फिर आना, कितना हेल्प करती है पढ़ाई और डिग्री प्रोफेशनल लाइफ में? और देखिए वो एक कहावत है ना कि कोयले को जब तक तराशा नहीं जाता वो हीरा नहीं बनता। तो जो तराशना होता है वो यूनिवर्सिटीज़ आपको तराशती है। कभी अप एंड डाउन आते हैं। जिस यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की PIFT, उसमें मशहूर ये था कि चाहे किसी भी तरह का स्टूडेंट आ जाए, जब वो 4 साल के बाद निकलता है तो उसकी ग्रूमिंग से लेके, पर्सनल ग्रूमिंग से लेके प्रोफेशनल ग्रूमिंग ही रिमार्केबल होती बिल्कुल है। NCA की भी बारे में ये बिल्कुल मशहूर ऐसे है। अच्छा, NCA का ये है, बहुत सारे जो लोग देख रहे हैं वो इस चीज़ से रिलेट भी कर सकेंगे। NCA चुने हुए हीरे ही लेता है। अच्छा, ओके, ठीक है। ठीक है, आप देखें, अगर उनके टेस्ट आप देखें तो 3-3, 6-6 साल से बच्चे जो हैं वो एक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनके टेस्ट पे अपीयर होने के लिए, तो वो बड़े सेलेक्टिव होते हैं। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान जो फैशन डिज़ाइनिंग, तो वहाँ पे वो बच्चों का अंदर से एक टैलेंट देखते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं, तो उसको तराशते हैं। सो डेफिनेटली जितनी भी ग्रूमिंग मैंने अपनी पर्सनैलिटी में लेके आई हूँ वो मेरी यूनिवर्सिटी की वजह से था। लेकिन जब आप फील्ड में आते हो वो एक्सपीरियंस इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट। और बल्कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के वाइस चांसलर साहब भी ही केम टू द शो और वो यही बात कर रहे थे कि जब इंटरव्यू करते हैं ना हम डिग्री साइड पे, मैं ये देखता हूँ, वो ये बता रहे थे एंड आई कोट कि शेर व शायरी का कितना शौक है, बच्चों की सोशल स्किल्स कितनी है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में सोशल स्किल्स बहुत काउंट करती हैं। डिग्री होना भी अच्छी बात है, पढ़ाई मुकम्मल करना भी ज़रूरी है, लेकिन पूरी शख्सियत मुकम्मल तभी होती है जब आप में बातचीत करने का
और नॉलेज, शेर व शायरी आनी चाहिए, आपको लिखने का शौक होना चाहिए, गाने सुनने का होना चाहिए, गज़ल सुनने का, ये तमाम अपने आप को चीज़ें। रिप्रेजेंट आप कैसे True, कर रहे हैं? true. आपको डिग्री लेके आप नहीं हर किसी को दिखा सकते कि ओके आई एम द टॉपर। हाँ. बहुत सारे मेरे बैच के ऐसे लोग थे जिन्होंने टॉप किया था, लेकिन जब फील्ड में आए तो दे आर नोवेयर। बिल्कुल। और काफ़ी लोगों के पास डिग्री भी होती है एंड सपोजिटली बहुत एजुकेटेड होते हैं, पर जब आप उनसे बात करते हो तो फिर आप कहते हो अच्छा ऐसा ही मतलब इट मेक्स नो सेंस। इट में बिल्कुल तो बिल्कुल यू शुड ट्राई टू बी अ कंप्लीट पैकेज। बिल्कुल कंप्लीट पैकेज होना चाहिए, बिल्कुल सही। अच्छा जी, आपसे एक सवाल करते हुए फिर हमारी जी, बिल्कुल। परफॉर्मेंस की तरफ भी बढ़ना है। पीटीवी के लिए जो होस्टिंग का एक्सपीरियंस रहा वो बताएं। वाओ, है ना? वन वर्ड फर्स्ट वाओ। क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ लोगों को कि आप जब हम बहुत ज़्यादा ना एक्सपर्ट लेवल पे चीज़ें करने की हमारी कोशिश होती है, लेकिन सबसे मुश्किल होता है सुंदर बेसिक चीज़ करने का। सो जब मैंने पीटीवी के साथ किया, इट्स सो बेसिक बट येट इतना इम्पैक्टफुल था कि जिस तरीके से वर्किंग एनवायरनमेंट मिला, अमेजिंग। पीटीवी अगर वो हमारा लाइक इतना फेमस नाम है वो इसी वजह से, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत प्रोफेशनल हैं। बिल्कुल। आपको वो सिखाना चाहते हैं। इट्स नॉट कि ओके जी आप 3 साल से होस्टिंग कर रहे हैं या 15 साल से होस्टिंग कर रहे हैं, पूरा तो बताएंगे, okay, सिखाएंगे, हाँ। बिल्कुल So ये ऐसा बहुत ही। वो एक ऐसा लगता है कि आप सीख रहे True. हो, और सीखना बहुत खूबसूरत एक फेज होता है। मैंने सीखा है, आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड, इंशाल्लाह अगर किस्मत रही तो पीटीवी के साथ बहुत काम। एक्सीलेंट, ऑल द बेस्ट। अच्छा जी, ख़वातीन ज़ात, बातचीत का सिलसिला जारी है। शेफ माजिबीन भी किचन में कुछ लगी हुई हैं, वो भी सर्व किया जाएगा, लेकिन अमार आपकी आवाज़ में खूबसूरत सा गाना कौन सा पेश करने वाले हैं? मेरा एक अभी रिलीज़ किया है मैंने सॉन्ग, इट्स कॉल्ड जोगिया, पंजाबी नंबर है, उसकी वीडियो इंशाल्लाह विद इन अ मंथ और 2 आ रही है। एक्सीलेंट। तो वो मैं आपके लिए परफॉर्म करूंगा, बट एट द एंड ऑफ द शो आई विल परफॉर्म माय ओरिजिनल जो अभी कुछ दिन पहले मैंने रिलीज़ किया है। एक्सीलेंट, तो उसका भी आपको बहुत मजा सारी आएगा। क्लैप में ख़वातीन Thank you. हज़रात। ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं अपने फेवरेट सितारों के साथ, और शेफ़ माजिबीन की तरफ भी हमने थोड़ी देर में पढ़ना है और कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं। अच्छा, लेकिन उससे पहले इनाम साहब, सर ऑब्वियसली चूँकि इतनी सारी फॉन्ड मेमोरीज, सर इतने सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर के लिए किया हो और आज भी उसकी रिहर्सल्स आपको याद हो? वैसे तो सुंदर, चूँकि काम अल्हम्दुलिल्लाह इन 45-50 सालों में बहुत किया, लेकिन कुछ यादें ऐसी हैं। एक चानन ते दरिया, बिल्कुल बिल्कुल, सीरियल था, मुस्तनसर हुसैन तारड़, औरंगजेब लगारी, मैं, बेशुमार वाह। कास्ट थी उसकी यादें मैं आज तक नहीं भूल सका। और दूसरा एक पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर सेंटर से अक्खड़ ड्रामा सीरियल, ठीक है, ताहिरा सलीम बड़ी खूबसूरत, बड़ी परफेक्ट आर्टिस्ट थी और बहुत अच्छी कास्ट थी। उसमें मैंने एक बड़ा मुख्तसर सा रोल दिया। टीम वर्क भी तो ठीक होती है है ना। प्रोड्यूसर ने कहा खान साहब इसमें आपके लिए रोल कोई नहीं निकल रहा, लेकिन चूंकि आप हमेशा हमारी टीम का हिस्सा रहे हैं तो आपका हमारे साथ पार्टिसिपेट करना ही बहुत। है। मैंने कहा जी ठीक है। 3-4 लाइनों का रोल था वो। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं इसे किस तरह से ऐसे परफॉर्म कर दूं कि ये 3-4 लाइनें बोलकर मैं पाकिस्तान टेलीविजन की मजबूरी बन जाऊं, ठीक है, कि मैं हर एपिसोड में बिल्कुल सही। अच्छा, उसमें अशफाक अहमद, कितना बड़ा नाम हमारे मुल्क का, तलकीन शाह उनका एक प्रोग्राम चला करता था। मैंने सोचा सुंदस कि वो आवाज़ और एक्सेंट के जरिए अगर पूरे पाकिस्तान के दिलों में तलकीन शाह का किरदार घर कर गया, तो अगर मैं उनके लबो लहजे में बोल के, तस्वीर दे के, एक्सप्रेशन दे के तो करूं तो ये कितना हिट हो। ऐसा ही है, वही बात हुई, वो इतना हिट रोल हुआ। और सर इसकी बात आप कर रहे हैं, कता कलामी की माफ़ी, कुछ यादें हैं आपकी इसी हवाले से, वो देखते हैं और लोगों को दिखाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। जी दिखाइए। वो की गल है, क्यों साहो साह होया मैं, तू खैर ता है? डॉक्टर कुछ ना पूछ, सारी रात तड़फ के नंगाई मैं, ਢਿੱਡ 'ਚ ਡਾਡੀ ਪੀੜ ਹੋਣ ਰਹੀ ਆ। ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਜਰੀ ਆਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਦਾ? ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੱਲ ਦਫਾ ਕਰ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਢਿੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੱਤੇ ਦਾ ਖਾ ਮਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਡਾਕਟਰ ਚਾੜਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
करना जरा सब्र कर लेना। हुन तू आ गया ठीक जगह पे। कमाल कमाल। और आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। ये कौन से ईयर की बात है सर ये प्रोजेक्ट? ये था 91 91 92 का था। और सुंदर इसमें एक ना मेरा तकिया कलाम था जो बहुत मशहूर हुआ ऐसा कि ही। मैं रैपट मार दे मामा। ऐसा ही है। यानी कि रैपट का मतलब कोई थप्पड़ मार दूंगा। अच्छा अब इसका हर जगह ये तकिया था, जिसके साथ भी बात करनी, थोड़ी सी गुफ्तगू करने के बाद मैं रैपट मार देंगा। अच्छा अब जो मेरी मिसेज थी ताहिरा सलीम, जुबैदा जी, ठीक है। नाम उसका जुबैदा था, लेकिन जब मैं उसे अपने जुबैदा जी क्या कर रही हैं, हर वक्त झाड़े ही पाए रहते हैं, मैनू तो फिर बहुत डर लगता है, बाहर से भी आना झाड़ा, बाहर भी जाके खाना लोगों का झाड़ा। अच्छा अब एक दिन बाहर से सड़ बड़ कुड़ के गया तो इसको गुस्सा था अपनी बेगम पे। ठीक है। अब ये अपनी बेगम को इसने बड़ा डांट डपट के कहना था कि मैं रैपट मार दे गया। आगे उसने थोड़ी सी सख्त बात, बस कर दे जबैदा जी, हुण हर वक्त मैं झाड़ा नहीं खाया करनी है थोड़े ते, एक हद होंदी है, हर वक्त जिस वक्त करवावा झाड़ा, जिस वक्त आवा करो झाड़ा, मेरा दिल कर रहा है मैं रैपट खान नु दिल कर रहा थोड़े। कमाल। अच्छा लेकिन आप तीनों अग्री करेंगे एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल चेंज नहीं है ना फरा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक अब और ग्रेस आ गया है ना बल्कि और बस- ज्यादा। मैमूना आई थिंक थोड़े से बाल कम हुए हैं, बाकी कोई चेंज मैमूना नहीं है। आप तो प्लीज बाहर जाइए। बाहर का किसी के सच देखिए, बोलने से मैं बात सच नहीं आती। बोलती हूँ। मैमूना आप तो इतना नहीं बोलते, नहीं वो ऐसे ही होगा। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट सर, बिल्कुल सर, क्या राज क्या है आपके स्मार्ट रहने का? आप बच्चों की चाहत, आपकी दुआएं, आपका अदब, और आज एक सच्ची सच्ची बात बता दूं, पाकिस्तान टेलीविजन से ऑन एयर जा रहा है। प्लीज। बाखुदा मैं झूठ नहीं बोल रहा, रिज़्क मेरे रब की तरफ से अता होता है। ये पाकिस्तान टेलीविजन का आज वो दिया हुआ इनाम है जो आज भी मेरे अंदर खुशियों भरा लड्डू बन के फूटता है। देखें अब मैं अगर आपको अपनी उम्र बता दूं तो मेरा ख्याल है मुझसे किसी ने तनख्वाह नहीं पूछनी, या मैं कोई लड़की तो हूं नहीं कि मुझे कोई फर्क पड़ेगा। नो आई एम 67 ईयर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 56 की मेरी पैदाइश है। और जब पहला पाकिस्तान टेलीविजन का अलिफ नून ड्रामा मैंने किया तो उस वक्त ब्लैक एंड वाइट था ये स्टूडियो। फिर उसके बाद जब रंगीन माहौल पैदा हुआ तो अलिफ लैला शुरू हुआ, यही स्टूडियो था, यहीं से परियां फर 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 हवाओं में उड़ा करती थी। माशाल्लाह। हम भी कालीनों पे उड़ा करते थे, उधर एक बहुत बड़ा पंखा लगा करता ऐसा ही था है। जो हमारे कपड़ों को झल मारा करता था। ऐसा सर, अलिफ नून की बात करें, कमाल अहमद रिजवी साहब, नन्ना साहब, सर वो तो जरूर एक्सपीरियंस तजुर्बा बताते हुए। वो इस तरह था कि एक रोल था उसमें मुझे मिला, ठीक है। अल्लन साहब और नन्ना दोनों एक लेजेंड ऐसा ही। शख्सियत थी, एक यूनिवर्सिटीज थे, सीखने का खजाना था सुंदर। अच्छा उसमें मुझे रोल मिला कि मैं एक यतीम बच्चा हूँ, ठीक है एक मेरी माँ और एक मेरी बहन है। ठीक है। बहन को पालना है, माँ के लिए खाना लेके जाना है, बहन पढ़ रही है, उसके देने के लिए फीस नहीं है, और खुद ये लास्ट मास्टर कर रहा है, सॉरी बीए कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके पास फीस के लिए पैसे नहीं है, चंद दिन रह गए डेढ़। अब ये अपनी किताबें लेके, उन्होंने ये पुरानी किताबें रद्दी खरीदने का एक वो सिलसिला बनाया होता है। नन्ना अल्लाह बख्शे पॉजिटिव होते हैं और अल्लन हमेशा नेगेटिव। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब मैं जब जाता हूँ तो वो मैं जाके अस्सलाम वालेकुम, बहुत पतला दुबला स्लिम, मेरे पास अभी भी उसका वो है ठीक पड़ा है। हुआ क्लिप, कभी देखने का इत्तेफाक हो तो कहता है अस्सलाम वालेकुम सर, देखिए मैं इस वक्त आपके पास बहुत मजबूर होके आया हूँ, मेरी माँ घर बीमार है, मेरी बहन की फीस के पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं दे सकूं, और सर बखुदा मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मेरे पास भी पैसे नहीं है, अगर हो सके खुदारा मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए ताकि मैं पास हो जाऊं। मैं पास हो गया तो मैं अपनी बहन की फीस दे सकूंगा, मैं अपनी मां को पाल सकूंगा और मैं बड़ा आदमी बनकर इस मुल्क की खिदमत करूंगा। अब ये जब लाइनें मेरी आंखों में ग्लेयर नहीं था, नेचुरल आंसू थे विदाउट ग्लिसरीन, तो आप यकीन कीजिए नन्ना साहब बेसिकली मुझे दाद देना चाह रहे हैं। सही। उन्होंने मुझे अपने गले के साथ लगाया, सही। और अपने हाथों की बुक्कल में इस तरह मेरा चेहरा लेके मुझे प्यार किया, और उस प्यार में फिर उन्होंने वो डायलॉग बोलना शुरू किया, और ये सारा रिकॉर्ड हुआ, और ये रिकॉर्ड हुआ, और आज भी ये रिकॉर्ड पे अरे मौजूद है। कमाल कमाल। और खवातीन इज़्ज़त, ये ऐसे शाहकार
आज भी आप इनको प्रॉपर HD क्वालिटी में PTV Flix ऐप को डाउनलोड कीजिए और जितने भी PTV के ये शाहकार हैं ये आप इनको देख सकते हैं। अच्छा अमार, मुझे ये ज़रूर बताते हुए, अब म्यूज़िक वीडियोस भी, अब तो सिंगल्स लॉन्च होते हैं, अब तो पूरी पूरी एल्बम्स तो नहीं होती, लेकिन वालिद साहब की कितनी इंस्पिरेशन है। आपके वालिद के जो गाने हैं ना, वो आपको पता है ना, मैं ऑफर भी आपसे फरमाइश कर रही होती हूँ। आपको क्या लगता है, व्हाट इज सो स्पेशल इन योर फादर कि वो उन जैसा कोई भी नहीं है? एवरीथिंग इज सो, ऑफ कोर्स मेरे फादर हैं, मैं तो अच्छा कहूँगा ही, बट जिस तरह उन्होंने काम किया इतना डिसेंसी से, और जिस तरह वो अपने आप को लेके चले हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन वही हैं। और मेरी कोशिश यही है कि मैं थोड़ा सा उनकी तरह बन सकूं। सही। आई कैन नेवर ट्राई टू बी लाइक हिम, बट जितना भी मैं म्यूज़िक करता हूँ, मेरी जितनी भी वोकल्स होती हैं, मेरे जो भी सेशंस होते हैं, मैं उनसे डिस्कस करके फिर उसको ऑन एयर करता हूँ, और मेरी हर चीज़ में उनकी गाइडेंस मेरे साथ होती है। ऐसा ही है। कौन सा मशवरा सबसे ज़्यादा, एक ऐसा कोई मशवरा जो उन्होंने शुरू में आगाज़ में करियर के आपके दिया? अपनी वोकल के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि अक्सर जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ, सिंगर्स उस तरह आजकल प्रैक्टिस नहीं करते जिस तरह ज़रूरी है। तो मेरा तो आई ट्राई माई बेस्ट टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी डे, और सब कुछ सिखा के बता के वो मुझे यही कहते हैं कि बेटा जंग अपनी खुद लड़नी है। ऐसा ही है। मैं तुम्हें कहीं जाके पेडेस्टल पे खड़ा नहीं कर सकता, यू हैव टू पे योर ओन ड्यूज़। बट सबसे बड़ा प्रिविलेज ये है कि जो उन्होंने 30-35 साल का जो एक्सपीरियंस है जो उनके साथ, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे घर पे मिल जाता है। और वो सबको सिखाते हैं वारिस भाई बिल्कुल, साहब, वो खाली मेरे पे महदूद हाँ, नहीं है। ये बात। उन्होंने कितने आर्टिस्ट को ऐसा लॉन्च किया है पाकिस्तान में, अपने स्टेज पे जाने से पहले और आर्टिस्ट को वहाँ पे उन्होंने स्टेज पे खड़ा किया है। ये बड़ा पन है ये उनका, बहुत माशाल्लाह। बड़ा पन है, और मैंने ऐसी दूसरी मिसाल नहीं देखी। मैं भी माशाल्लाह काफ़ी अरसे से म्यूज़िक कर रहा हूँ, और आई नो सो मेनी पीपल। हाँ। तो ऐसे ये इसके लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए हाँ, होती यू आर है। ब्लेस्ड माशाल्लाह। अच्छा जी मेमूना, मुझे बताइएगा, काम अब कराची में ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, लाहौर में भी होना शुरू हो गया है, कैसा लगता है? क्योंकि हम आपके जब रोल्स देखते हैं उसमें नेगेटिविटी भी नज़र आ रही होती है, जो कि आप हैं वैसे मासूम और वैसे भी बहुत अच्छी बच्ची हैं, तो कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होता है इम्प्रोवाइज़ करना कैरेक्टर के हिसाब से? बिल्कुल मुश्किल नहीं होता मेरे लिए, इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मैं सीन पढ़ती हूँ, मेरे माइंड में बिल्डअप हो जाता है कि किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है, और बहुत इम्प्रेस होते हैं सारे। मुझे बहुत खुशी है वैसे कि सबा हमीद ने मुझे अप्रिशिएट किया। सबा जी ने, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सबा जी किसी को इतना अप्रिशिएट करती नहीं है, सेट पे उन्होंने क्लैपिंग करवाई और बहुत अप्रिशिएट किया। हर किसी ने, मामा को आके, मामा भी मेरे साथ थी। सबा हमीद साहिबा का एक बड़ा नाम है, एक स्टैचर है, उनके वालिद साहब की भी बात करें जी। सीमी पाशा ने अभी अल्फाज बोले और मैं उन अल्फाज को भूल नहीं सकती कभी। शी सेड कि तुम्हारे साथ काम किया, बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी। मैं किसी की तारीफ़ नहीं करती, लेकिन तुम्हारी तारीफ़ करने का मतलब है खुदा की तारीफ़ करना। माशाल्लाह। तो मैं तुम्हारी तारीफ़ नहीं करी, मैं अल्लाह की तारीफ़ कर रही हूँ कि उन्होंने इतनी प्यारी चीज़ बनाई। बिकॉज यू आर डाउन टू अर्थ, आप सुनती भी हैं, आप में वो, आप कंपोज्ड हैं, समझने वाली है। सारी मैं ही तारीफ़ें इनकी कर दूँ ना, है ना? कितने मज़े की बात है। नहीं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, लेकिन देन मेमूना, इम्प्रोवाइज़ करने की बात करें, इंस्पिरेशन की बात करें, चूँकि ऑब्वियसली मैंने तो एक्टिंग नहीं की, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। इंस्पायर तो आप किसी से भी हो सकते हैं, कोई ऐसी इंस्पिरेशन याद हो, कोई रोल करते हुए, कोई राह चलते हुए की इंस्पिरेशन आ गई हो, कोई सड़क पे कोई ठेले वाला बाबा हो, फलां चीज़, फलां शख्स, किसी बच्चे से इंस्पिरेशन मिल गई हो, किसी कैरेक्टर या रोल के लिए? ज़िंदगी से इंस्पिरेशन मिलती है। वाह। और ज़िंदगी से बड़ा कोई उस्ताद नहीं है इंसान का। तो मैं आई थिंक हर दिन कुछ नया सीखती हूँ, हर लम्हा कुछ नया सीखती हूँ। अभी आपने मुझे कितना कुछ सिखाया। लेकिन उसके बावजूद ये सच बोलने से बाज नहीं आएगी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल, ये चीज़ तो बेसिक इंस्टीट्यूशन में शामिल है, बेटा हमेशा सच बोलना चाहिए। अच्छा सुंदर, आपकी इजाज़त से अगर जान की अमान जी जी प्लीज़ प्लीज़। देखें, वो एक पंजाबी की मिसाल है कि चोर चोरियों जांदा पे हेरा फेरी हूँ। सही। बेसिकली जहाँ मैं होस्ट हूँ, कंपेयर हूँ, एक्टर हूँ, आरजे हूँ, डीजे हूँ, एक पंजाबी शो भी मैं अपना पाकिस्तान टेलीविजन से बिल्कुल लाहौर सेंटर से मिला होकर, आप हम सब के खूबसूरत सवालात, हमारे जवाब देखने, चाहने, सुनने वालों तक पहुँचाती हैं। क्या मैं भी आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? प्लीज सर। अब मुझे नहीं पता क्या सवाल करें। सवाल तो जाहिर है, आपकी शख्सियत चूंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा। आप सुंदर इतना अच्छा बोलती हैं, हम सबके लिए जो मेहमान हैं, इंसाफ का तराजू बराबर तोलती हैं। ये उतार चढ़ाव,
मैं उस वक्त से देख रहा हूं कि आपके क्वेश्चंस में भी आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन की खूबसूरत लेयर छुपी होती है। आप इतना कुछ करती हैं तो आप कहाँ से सब सीखती हैं? अगर सीख लेती हैं तो फिर आप एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आती? सर ये बड़ा मुश्किल, एक्टिंग जो है ना एक पूरा शोबा है, और ये मैं कहती हूँ कि लोग मजाक समझते हैं कि सिंगिंग कर लें, एक्टिंग कर लें या होस्टिंग कर लें, आप किसी एक काम के साथ भी इंसाफ कर लेंगे बहुत बड़ी बात होगी। तो एक्टिंग एक ऐसा काम है कि इट इज़ अ प्रॉपर प्रोफेशन। अगर मैं कहूँ कि मुझे आता है तो मुझे नहीं आता, इसलिए मैंने कभी इस तरफ यही सीख लूँ, तालियां बनती यही हैं, सीख तालियां लूँ तो बनती बहुत हैं, बड़ी बात होगी। तालियां बनती हैं। और ये आप लोग बेहतर तरीके से बता सकते हैं, बड़े ब्लेस्ड वो लोग होते हैं फरा कि वो एक टाइम पे 3-3 काम कर सके और इंसाफ कर सके, और हम देखते भी हैं, लेकिन हर कोई इंसाफ नहीं कर सकता। देखिए इंसाफ की बात ये छोड़ें कि इंसान लर्न भी नहीं कर True. सकता। जैसे आपने बहुत खूबसूरत बात की कि मैं एक ही चीज़ में अपनी एक्सपर्टीज पूरी तरीके से कर लूँ तो वही बहुत अचीवमेंट है। तो स्पेशली वो मल्टीटास्किंग लोग बहुत सारे हैं, मैं भी कोशिश ज़रूर करती हूँ, लेकिन आपने जैसे कहा कि एक्टिंग का शोबा आपको सुबह 10 बजे से लेकर, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, रात के 11 बजे तक शूट करना और फिर अपने सीन का इंतज़ार करना। ऐसा ही है। जस्ट इमेजिन कि आपको पता है आप फ्री हैं लेकिन किसी और का सीन जो है वो 10 टेक उस बंदे ने ले लिए, यू हैव टू वेट। ऐसा ही है। जस्ट इमेजिन कितना पेशेंस चाहिए एक्टिंग के लिए। ऐसा, और सर उस दौर में तो फिर, अभी तो मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली आप बेहतर, उस दौर में तो कितनी कितनी ड्रेस रिहर्सल्स एंड सीआर एंड ड्रेस रिहर्सल्स एंड सुंदर 8 दिन एक प्ले जो हमारा 50 मिनट का होता था उसके लिए हमारे 8 दिन मुख्तस होते थे। ओके 5 दिन ये जो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम आपने देखा ठीक होगा, है। वहाँ बाकायदा पूरी कास्ट आती थी, हमारे राइटर मौजूद होते थे, डायरेक्टर मौजूद होते थे और असिस्टेंट मौजूद ठीक होते है। थे। हम बाकायदा फर्स्ट लाइन से शुरू होके पूरा स्क्रिप्ट हमने बोलना और 5 दिनों में अजबर याद करना। जो राइटर होता था हमसे तलफ़्फ़ुज़ की गलती होनी, कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं पॉज गलत दिया गया, कहीं स्ट्रेस नहीं लिया, वो बाकायदा डायरेक्टर राइटर हमें फिक्रे की पंजाबी च कहते हैं कि वंड, वो वंड बताते वो रहते। दूसरों के भी डायलॉग याद हो जाते होंगे। करने पड़ते थे, वो मजबूरी थी कि यहाँ क्यों ये है, ठीक है। आप जब चले जाओगे, अब मैंने वो चले जाओगे भी ज़हन में बिठाना कि जब इसने लाइन बोल दी आप जब चले जाओगे तो फिर मैंने अपनी लाइन स्टार्ट। लेकिन कभी ऐसा हुआ है इनाम साहब, कभी डायलॉग भूल गए हो ना? इंसान है, इंसान भूल जाता है, थोड़ा सा जहन ब्लैक आउट भी। उस वक्त वैसे नहीं, ठीक है। क्योंकि एक जुनून था, एक शौक था, एक जवानी थी, एक जहन दिमाग में तरोताजगी थी, वो अब भी है माशाल्लाह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब कभी कभार ठीक है। भूल जाते हैं, फिर वो उस भूलने के खौफ से, चूंकि आजकल ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये सेट पे जाके स्क्रिप्ट इनको ठीक दिया है। जाता है, या ये खुद भी कहते हैं कि जब मैं सेट पे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अगर मैं किसी प्राइवेट सीरियल में कास्ट होता हूँ तो मेरी उनसे पहली शर्त ये होती है कि मुझे आप कम से कम बिफोर नाइट आप मुझे मेरा सीन और मेरा स्क्रिप्ट बिल्कुल देंगे, सही। ताकि मैं घर से होमवर्क करके ठीक आऊं। है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो समझते हैं कि जी ये पुराने लोग हैं, काम अच्छा करते हैं, अगर ये याद करके आएंगे तो और ज्यादा अच्छा हो बिल्कुल। जाएगा। तो वो 5 दिन रिहर्सल, एक दिन हमारा CRDR होता था, सेट लग चुके होते थे, 8वें दिन जाके फिर हम रिकॉर्डिंग करते। तो फिर आप अंदाजा करें कि 8 दिनों में तैयार हुआ वो वाकई शाहकार हो। वाह, और एक क्लैप हो जाए तमाम प्रोफेशनल्स के लिए, ख़वातीन ज़ात। ये वो ट्रेनिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और जितने लेजेंड्स इसके साथ एसोसिएटेड अदारे के साथ रहे। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। अमार, समझ आप गए होंगे, आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। हे हे हा हा हा, हे हे ला रा 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 रा। कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में। चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में, हो कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। जी,
खवातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग में। इस वक्त हम किचन के सेगमेंट में हैं और चिप्स जो हैं उनकी तादाद थोड़ी आपको कम इसलिए मैं पहले से बता रही हूँ क्योंकि वो मैंने भी खा लिए ना ब्रेक में। फ्राइज़, फ्रेंच फ्राइज़ तो वैसे ही इतने मज़े के होते हैं, बच्चे क्या बड़े क्या, तमाम एज की कोई है ही नहीं कैद फ्रेंच फ्राइज़ के हवाले से, तो आप जज्बाती भी हो जाते हैं। अच्छा जी बताइएगा क्या कुछ हुआ? चिकन टिक्का क्लब सैंडविच कोल्ड वे में सर्व किए हैं, उसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ हैं और जो है ये चिकन पोटैटो क्रूकर। ठीक है। और ड्रिंक देखें ऑरेंज मिंट लेमनेड। ठीक है, अब रेसिपी बताइएगा। बहुत इजी है। ड्रिंक के लिए आपने ऑरेंज जूस लेना है, 2 ग्लास ब्लेंडर में डाला, उसके बाद उसमें खूब सारी बर्फ़ डालेंगे, काला नमक डालेंगे और खूब उसको अच्छा सा ब्लेंड करके पुदीने के पत्ते फ्रेश आपने डालने हैं। उसके बाद उसको सर्व करते हुए आप कोई भी वाइट ड्रिंक डाल सकते हैं, एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। रेडी। बिल्कुल सही। इनाम साहब कैसी लगी ड्रिंक आपको सर? मैं कहता हूँ कमाल। बस वो सच सच बताएं। ये हकीकत है कि ये देखिएगा मैं इतनी बार पीने की कोशिश कर रहा हूँ इस खौफ से कि ख़त्म हो जाए, मैं भी ख़त्म नहीं कर रहा। अच्छा जी मैमूना आप बताएं, आपके तो सच से भी डर लगता है। देखिए मैं तो ख़त्म कर चुकी हूँ। वेरी गुड। बहुत रिफ्रेशिंग था और मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पे इतना डिफरेंट यूनिक टेस्ट और इतना यमी कैसे बना। वो मैं बनाती हूँ ना, पीछे से मैं बना के इनकी हेल्प करती हूँ इसलिए। सैंडविच कैसे लगी? सुंदर की होती है। पर आपको कैसा लगा सैंडविच? एक्चुअली अभी मैं सबसे यही डिस्कस करी थी कि इतना यूनिक टेस्ट है इसमें। मुझे एक तो चाट मसाले का टेस्ट आ रहा है, इफ आई एम राइट। नहीं, काला नमक है। काला नमक। काला okay. नमक। और फिर ये कुछ मिंट भी मुझे लग रहा है इसमें। बीच में थोड़ा सा लेमन जूस भी है और Yeah. ऑरेंज जूस है। वेरी सो गुड। वेरी डिफरेंट। अमार व्हाट अबाउट यू? मुझे भी सबसे अच्छी ड्रिंक लगी है, रियली रिफ्रेशिंग। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच। फ्रेंच फ्राइज भी बहुत खाए हैं। अभी ये वेट के बारे में बता रहे थे ना कि ये बहुत कॉन्शियस है, लेकिन ये प्रूव है कि इन्होंने फ्रेंच फ्राइज खाए। में सारे खा अच्छा और खवातीन नज़र, काला नमक की खासियत ये आप स्कंजबीन भी बनाएं, लेमनेड भी, उसमें भी आप सादा नमक ना डालें, काला नमक डालेंगे तो ऐसे जायका जो है ना एलिवेट हो जाता है, यू कांट इमेजिन। आप ट्राई जरूर कीजिएगा। अच्छा सैंडविचेस की बताएं। सैंडविचेस बहुत आसान है। चिकन टिक्का जो है उसके चंक्स कर लें आप, उसके बाद आपने मायो लगाई स्लाइस के ऊपर, उसके बाद टिक्का के जो चंक्स हैं वो रखे, दूसरा स्लाइस रखा, उसमें आपने सैलड जो है अपनी पसंद का जिसमें टमाटर और खीरा, आप इसमें आइसबर्ग लेटस भी रख सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा मैंने लगाया उसमें बॉयल एग या फ्राई एग करके वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद इसको सुंदस ये होता है कि ज़ाया करते हैं लोग, तो मैंने इसको पीस इतना कट किया है कि कोई भी इसको ज़ाया ना करे। एक्सीलेंट, वेरी गुड जी। और ये बने हैं ये जो है चिकन एंड पोटैटो क्रूकर्स, वो भी बहुत इजी हैं कि पोटैटो बॉयल, चिकन का कीमा आपने बॉयल करना है, नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी दरा मिर्च है, चाट मसाला, हरी मिर्च और हरा धनिया। उसके बाद इसको शेप देंगे, अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम कोट करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। बिल्कुल सही। ये कम इसलिए लग रहे हैं कि वो बना रहे हैं अभी तो अभी फाइनल प्रेजेंटेशन आपको दिखा देंगे। मैंने कहा बता दूं ना, वो इतना नहीं मैंने खाया, बिल्कुल सीरियसली आधा फ्रेंच फ्राई खाया। बनाएं फाइनल प्रेजेंटेशन फिर हम दिखाएंगे। अच्छा जी जरा अब एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। खवातीन और आप लोग रेडी हैं? यस। ओके जी खवातीन और हज़रात, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। अच्छा जी एक क्लिप दिखाया जाएगा आप चारों को। वो क्लिप आपने देखना भी है, सुनना भी है और समझना भी है। उसके बाद जब वो क्लिप ख़त्म हो जाएगा तो कुछ सवालात मेरे पास हैं उस क्लिप से रिलेटेड। वो कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं किसी कपड़े का रंग पूछ लूँ, पीछे पर्दे का रंग पूछ लूँ, कुछ भी हो सकता है। पीछे घड़ी पे जो टाइम है वो पूछ सकती हूँ। और ये टर्न बाय टर्न नहीं है, ये जिसको जवाब आता होगा। 5 सवालात होंगे। आप चारों रेडी हैं? गिफ्ट क्या मिलेगा? मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर में, खामोशी से दिखाएंगे क्लिप तमाम मेंबर्स के लिए। अब जी तू आर्टिस्ट है, साइन बोर्ड पेंटर नहीं है। यार अलन, यार तू मुझे काम भी तो उल्टा ही बताता है ना। अबे काम बहुत सीधा साधा है यार, नाम इसका यारों ने जरा टेढ़ा रख दिया है। क्या 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 क्या? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। ना तो तेरा क्या ख्याल है, ये जितनी तस्वीरें हैं ये सब मनहूस तस्वीरें बिक जाएंगी? बिक जाएंगे अभी, ये तो इतने महंगे दामों बिकेंगे जितने का तू खुद नहीं बिक सकता है। नहीं बिकेगी ये, इसको तो कोई पागल ही खरीदेगा मेरा ख्याल। अबे इनको वो लोग खरीदेंगे जो बाज़ौक़ कहलवाने के शौकीन होते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का शाहकार अलिफ नून, जिसका जिक्र अभी प्रोग्राम में भी हुआ, कमाल अहमद रिजवी साहब और नन्ना साहब, एक ऐसी जोड़ी जो मैं कहती हूँ कि ये स्क्रीन के ऊपर जब जब हमने ये देखा प्रोजेक्ट तो स्क्रीन सज जाती थी और है भी। अच्छा जी रेडी हैं आप चारों? जी बिल्कुल। ओ देख लें, अब तो नहीं, नहीं अब तो हो गया जो होना था। ओके जी पहला सवाल, साइकिल किस रंग की थी? जी ब्लैक। 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 ब्लैक ही। दोबारा सोच लें, गलत है जवाब।
ब्लैक और व्हाइट होगी। मरून बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, रेड मरून, एक्सीलेंट। किसी ने ताली नहीं और बजाई, ये कोई नहीं, साइकिल पहले पैनल नहीं, के अलावा किसी नहीं मैंने की मगर आहिस्ता मैं की। आपके साथ हाँ, वो ताली रूहानी तौर पे बजाई, आवाज ऊज नहीं आई। नहीं वो कोई नहीं, अभी इनकी भी बारी आएगी। वेरी गुड। नहीं अब बारी नहीं, जो हाथ खड़ा करेगा ये बता कहेगा Done. तब। दूसरा सवाल, दीवार पर कितनी पेंटिंग्स लगी? 4। 4 एक्सेलेंट, बिल्कुल Painting. ठीक, तीनों को मिलता है इसका। वेरी गुड। मेमुना जी सलाम, ठीक है आप भी आई हुई हैं शो आप में। भी हैं शो में, याद रखिएगा। अच्छा तीसरा सवाल इससे पूछती हूँ चलें। मेमुना से। नन्ना साहब की जो ऐनक थी या ग्लासेस थी उस पर कितने रंग पेंट हुए हुए थे और कौन से थे? पहले इनसे जरा। उस पे 2 रंग थे, ठीक है। ग्रीन और ब्लू। ब्लू एंड व्हाइट। आप आई थिंक वाज जस्ट ब्लू। उस पे मल्टी कलर उनका चिट्टा था। ठीक है, 2 रंग, ब्लू एंड व्हाइट, आधा आधा पॉइंट। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। अच्छा जी, शर्ट का कलर किसी लाइट ब्लू। जी, right. अच्छा जवाब तो एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। ग्रे कलर का ट्राउजर। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। ब्लैक कलर की बेल्ट। अब बस कर दे भाई, अब क्या और नन्ना ने बता। जो गाउन पहना हुआ था वाइट था, लेकिन उसके ऊपर भी छींटे थे। अच्छा जी, एक और आखिरी सवाल जी। अब ये आप दोनों के बीच में है, जी, ठीक है। इनाम साहब और नहीं फराह फिर के मैं ऐसे ना कहे, सीनियर सर है, नहीं, मैं उनके देखिए, सामने वो एक रिस्पेक्ट अपनी जगह, सवाल जवाब बीच। दीवार का रंग क्या था? ऑफ वाइट। एग्जैक्ट ऑफ। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और इसी के साथ ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। मेमुना के अलावा सब जीत चुके हैं, क्लैपिंग। और कितना मुझे मजा आ रहा है ना ये सच सच बोल के, है ना? अच्छा लग रहा है ये सच। इस सच पे चलिए, सबसे ज्यादा क्लैपिंग मैंने की आप है। आपने अपनी क्लैपिंग कर रही है। अच्छा जी, कबड्डी 2000 बातचीत का सिलसिला जारी है। अगली एक्टिविटी भी मैं चाह रही हूँ, हम अगली एक्टिविटी की तरफ भी बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये एक्टिविटी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी आप लोगों की बड़ी फेवरेट है। एक सेलिब्रिटी के बचपन की तस्वीर टर्न बाय टर्न। इनाम साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। जी, बिल्कुल। और 10 और कम सवालात में आपने उस सेलिब्रिटी को पहचानना है। 10 से कम सवाल। यानी सवालात आप मुझसे पूछेंगे, मैं जवाबात बताऊंगी और फिर आपने पहचानने की। लास्ट टाइम आपने 2 टीमें बना दी थी, तो क्या मैं अपनी कोई टीम से हेल्प ले सकूंगा? नहीं, वो दूसरा सेगमेंट है अच्छा, डब वो। स्मैश का। जी, ठीक। ये अपनी लड़ाई आप लड़ेंगे। जी, ठीक है। अच्छा जी, म्यूजिक थोड़ा ऊंचा रखिएगा। इनाम साहब के लिए तस्वीर दिखाएंगे अब। गौर से देखें, पहचान जाएंगे। नाम नहीं लेना, लेकिन अगर आप पहले डेफिनेटली शोबिस। बिल्कुल शोबिज, सीनियर एक्टर। और एक हिंट आपको चले देते हुए, फिर वो मज़ा नहीं आता मुझे। वैसे सब मना करते हैं हिंट्स नहीं, लेकिन ताकि टू मेक इट इजी, बड़े बड़े ओहदों पे भी फाइज हैं रहे ये। आपके हम असर लाहौर से। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे आजकल तो माशाल्लाह वो जवानी में भी बहुत खूबसूरत थे, अभी और भी वैसे। अभी भी बहुत। आप बासित खान साहब की बात? नहीं नहीं, हाँ ये सही कह रही हैं फरा जो कह रही हैं। इन्होंने जीतना था, मैं नहीं, आपको मैंने जितवाना है। आप पूछिए, आप पूछिए। अब फरा ये सामने नजर आ रहा है, आप क्या कर रही हैं? अच्छा, एक मैं आपकी हिंट चले दे देती हूँ। हिंट ये है कि यानी इनके बारे में, इनके कैरेक्टर्स की वजह से एक टाइटल इनको दिया गया है बस। यानी होता है ना जैसे जी। जैसे वहीद मुराद साहब के लिए हम चॉकलेटी हीरो की बात करते हैं। अच्छा, इनका ताल्लुक फिल्म से भी था या सिर्फ टेलीविजन तक ही मौजूद रहे? फिल्म की है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बट प्लेस बहुत के हवाले सीरियस से। और अगर आप देखो तो फिर पता चल रहा है सब। अच्छा, मैं इतना गूफ हूं, मुझे फिर भी समझ नहीं आ रही। मुझे यही मसला हो रहा है कि आप सीरियस से नहीं नाम नहीं बताती। आप में से कोई करना चाहेगा इनके अलावा फर्क है? मुझे हेल्प थोड़ी सी। 5 4 सर, एक और सवाल अगर पूछना जी, है जी। आप पूछ लें। मैं पूछ लूं। नहीं, मैं आपका टाइम नहीं। 3 2 1। तौकीर नासिर। तौकीर नासिर साहब, एंग्री यंग मैन। आप उनकी आंखें देखिए पहले। नहीं, मैं अब चाहे अब तो अब क्या पछताए हो, जब छोटी थी 100 बार मैंने सोचा कि ये जो चौकटा है ना, ये तौकीर का ही है। ये, और मैंने लेकिन आपको अब कहा माशाल्लाह ग्रेसफुल तो है वो अभी भी। और भवे और आंखों का आंखों सारा। से एक्चुअली सबसे पहले देख के यही ख्याल आया, लेकिन जिस वक्त कहते हैं ना बंदे की मौत आई तो रात नहीं पता। सर कुछ कहना चाहेंगे तौकीर साहब? तौकीर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फनकार,
बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट, बहुत खूबसूरत इंसान और बहुत अच्छा दोस्त। जब मिलते हैं उसी प्यार से मिलते हैं। इनके साथ बेशुमार यादें वाबस्ता हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से। खुसूसन एक हमारा सीरियल था किक्कर कंडे, ठीक है, आसिफ हनीफ सरगोदा से राइटर हैं, उनका वो लिखा हुआ पहला ड्रामा सीरियल था। बहुत खूबसूरत 26 किस्तों पे मुहित था। उसमें हम और ये आमने सामने थे। एक बड़ा जाबर जागीरदार बना हुआ था और मैं उसमें एक मास्टर था जो एक पॉजिटिव रोल मैंने उसमें किरदार अदा किया। तो इस तरह की बड़ी यादें। इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। बिल्कुल, अनडाउटेडली। अच्छा जी, मेमूना रेडी हैं आप? शी इज बॉर्न वो नहीं है रेडी। एंड तस्वीर हमें क्या, हमने तो फिर भी तस्वीर दिखानी है। तस्वीर दिखाइएगा अब जी। जी हाँ, अभी बताना है आज ही भाई। ये करंट काम कर रहे हैं। करंट कर रहे हैं काम। Currently काम मल्टी टैलेंटेड है, होस्ट भी हैं। एक जमाने में बहुत अच्छी, जमाना तो खैर यानी कि फहद मुस्तफ़ा। नहीं 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 नहीं, ये किसी और लेवल का शो करते हैं, जैसे 1-on-1 टॉक शोज होते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। अभी बल्कि कुछ अरसे से नहीं भी टीवी पे नजर आ रहे। अब नेगेटिव ज्यादा कैरेक्टर्स करते हैं। अब सब तो बता दिया भाई, है ना? पता चल गया? अच्छा एक सेकंड, मैं जरा पेन पकड़ लूं। मैंने मार्क्स इसके लिखने नेगेटिव जी। और कोई बताना चाहे? नहीं आप नहीं, पहले जरा इनको सवाल तो पूछो भाई। फैसल कुरैशी तो नहीं। 5 क्वेश्चन ये पूछो एंटरटेनमेंट से करंट अफेयर्स। हाँ देखो ना, मतलब ये सवाल हाँ करंट अफेयर एंटरटेनमेंट। चले मैंने आप इनसे पूछेंगे। आप इनसे पूछिए, अपने आप से पूछिए। आप अब इनसे ही पूछ ले। 5 4 3 2 1। शान शाहिद नहीं। हामिद मीर। हामिद मीर ने कौन सी से आगे? नहीं मुझे सलमान। नो सो डिफिकल्ट। नहीं डिफिकल्ट है। इट इज सो इजी। नहीं डिफिकल्ट नहीं अच्छा, एक सेकंड। बहुत बहुत मुश्किल है। अच्छा देखो सुने, मेरी बात सुने। आपने सवाल पूछते थे ना? सवाल पूछ के बंदा सवाल पूछ के लेकिन वो करना। अब 1 to 1 इनको ज्यादा लोग अभी भी एक्टर के उससे जानते हैं। हाँ लेकिन मैंने पूरी हेल्प की, मैं ही बोल रही थी इस सेगमेंट में। आप मैडम कहाँ से असफर लग रहा है ये? कहीं से नहीं लग रहा। बिल्कुल भी कोई बचपन से कोई हाँ तो बस ठीक है, बचपन से नहीं मिली। नहीं लग रहा, लेकिन क्वेश्चन से तो लग सकता है। क्वेश्चन से तो एग्जैक्टली। अब मेरे बचपन से नहीं तस्वीर मिलती जी, आपने भी तो इतने सवाल नहीं, पूछे मैं थे अभी। बेशक देखें, मैं बेशक नहीं पहुंच सका, लेकिन क्वेश्चंस तो किए। बिल्कुल ऐसा ही। अटेम्प्ट तो की ना मैं। अच्छा जी, एंड Best of luck. अमार के लिए प्लीज कोई तो पहचाने। चलें। तस्वीर दिखाएंगे आप जी। बहुत इजी। आसिम अजहर। एक्सेलेंट, बिल्कुल ठीक। वाओ बहुत अच्छे, कैसे पहचाना? बहुत अच्छे। वो उस देख के कट पता लग से, गया था। हाँ। उसकी छवि अच्छा मैं हैरान हूँ इस बात पे। बहुत अच्छे, आप बेटा। शक्ल पे सारे वैसे चले जाते हो सकते हैं शायद मैं भी एज अ गेस्ट खेलूं तो मैं भी यही करूं। सवालात की तरफ कोई नहीं जाता, बट आप जीत गए। वेरी गुड। लेकिन सबसे अच्छे तरीके से जरूरत ही जीता नहीं पड़ी तो ना हमारा। इनको। बगैर किसी क्वेश्चन आंसर के, यू नो। नहीं, आप जीत Excellent. सकते हैं, आप very बट good. एटलीस्ट यू नो मुझे थोड़ा पता भी है। मुझे पहले जो एक्टर्स थे उनकी वो बिल्कुल भी कोई कंपैरिजन नजर नहीं Very आया। good. इसमें तो पता भी लग पता रहा चला। है। अच्छा जी, फराह के पास एक्स्ट्रा बोनस Okay. पॉइंट भी और अब अपनी टर्न के लिए तस्वीर दिखाएंगे अब जी। बहुत अब easy. हरीम। नहीं नाम नहीं लेना था। ओके ओके अब ओके क्यों हाथ में मुंह खड़ा कर? एक सेकंड, ओके सो इनको दे एक्टिंग turn. से अच्छा देना। क्योंकि आपके पास तो पॉइंट है ना एक्स्ट्रा जी। मैं भी शायद बिल्कुल ठीक। ये कैसे मुआवजा हो गया? उसका फेस कट मिल रहा है। अच्छा वैसे कोई एफर्ट नहीं की कि मैं सोचूं बैठ के कि हाँ। कौन है फेस कट नहीं पे मुझे चली गई। मुझे थोड़ा सा वो नहीं वो हरीम उसकी जैसी छवि लग मिल है। रही है। मुझे वैसे छवि तो नहीं मुंह में बबल है, लेकिन उसका मैमूना फेस ने कट एहसास ऊपर से दिलवाया मिल कि रहा है। मैं आइस से। मैविश की जो मैं आपको खास बात ये बताती हूँ कि मैविश बड़ी स्क्रीन पे बिलखसूस आप जब बात करते हैं ना सिनेमा की, तो शी इज मेड फॉर दैट। और मेरी बड़ी फेवरेट इसलिए भी है कि आप इनकी फिल्म्स जितनी भी देखें, एक तो सुपर डुपर हिट होती हैं, लेकिन स्क्रीन सजती है जब ये परफॉर्म भी करती हैं एज एन एक्ट्रेस, एज अ परफॉर्मर। जो एक पूरा एक स्टार मटेरियल है वो इनमें है माशाल्लाह माशाल्लाह। फिल्म स्टार फरदौस के आने से True. स्क्रीन सजाया करती, नो डाउट ये ऐसा ही बिल्कुल है, ऐसा। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, इसी के साथ ये राउंड भी अपने अख्ताम को पहुंचा और मेमूना इस गेम में सेफ हो गई है। क्लैप हो जाए सिर्फ मेमूना के लिए। तालियां। और इसी खुशी में अमार की तरफ बढ़ते हुए, अमार ने पिछले सेगमेंट में वारिस बेग साहब को, अपने वालिद साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए अब क्या पेश करेंगे, सुनाइए। अब मैं आपको एक छोटा सा मेडले सुनाता हूँ। ठीक है। जो मैंने एक दिन मुझे ख्याल आया कि हमारे जो उस्ताद मुल्क के इतने बड़े लोग हैं उनको कुछ ट्रिब्यूट देना चाहिए। सही।
तो एक छोटा सा मेडली, I'll play it for you guys. Hope you guys like it. तो आ जाइए बहुत सारी क्लैप में। सुनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, ते रब करे मैं मर जावा। दुनिया तो डर के जे तेनू छड़ जावा, ते रब करे मैं मर जावा। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। एक जरा सा गम दोरा का भी हक है जिस पर, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम में। और भाई लाइव सिंगिंग का मज़ा और है, क्लैप हो जाए अमार के लिए। वाओ, कमाल परफॉर्मेंस। अच्छा अमार, मुझे थोड़े अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के, बल्कि सिर्फ मुझे नहीं अपने फैंस को भी बताइए। एब्सोल्युटली, अभी बिफोर वी वाइंड अप द शो मैं आपके लिए अपना ओरिजिनल परफॉर्म करूँगा, जिसकी वीडियो मैंने हॉलीवुड में किया है। एक्सीलेंट। और इसको ईद के दूसरे दिन रिलीज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ बीन सो काइंड। मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मुझे इसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग मुझे उसके ऊपर अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड द सॉन्ग इज़ कॉल्ड डोंट गो अवे। ठीक है इंग्लिश उर्दू में, बट उसमें कुछ वर्ड्स इंग्लिश के हैं और पूरी दुनिया के जितने भी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर अवेलेबल है। एक्सेलेंट, वेरी गुड। और मेमूना, अब तो सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया कितना पॉजिटिवली अगर यूटिलाइज करें तो फ़ायदेमंद होता है तमाम लोगों के लिए जिस भी शोबे से वाबस्ता हो। आई थिंक ये इसके ऊपर पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और हमें पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, रहनुमाई का ज़रिया बनाना चाहिए और अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। जैसे जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं उसको ख़त्म करने के हवाले से, चाहे वो ड्रग्स एंड नारकोटिक्स हो गया या चाहे वो जो भी नेगेटिविटी है, हाँ, तो ये बहुत बड़ा रहनुमाई का ज़रिया बन सकता है। क्योंकि आप फरा देखें, घर बैठे हुए पूरी, और ये मैं अगर अबार की बात करती हूँ, अब इन्होंने अगर एक वीडियो इधर बनाई है, एल्बम बनाई है, तो पूरी दुनिया में उसको सुना जा सकता है, देखा जा सकता है। देयर इज अ वे ऑफ कनेक्शन। एक जमाना जी, और सुंदर आप देखो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्पेशली औरतें जो घर बैठे काम कर रही ऐसा हैं, ही है। एक रोजगार मिल रहा है। तो आई थिंक सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, लेकिन कहीं ना कहीं नई जनरेशन को आई थिंक मुझे लगता है कि उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि जो हमेशा सोशल मीडिया पे दिखता है वो सच नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है सर। फेसबुक पे तो आप भी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। जी जी बिल्कुल हूँ, क्योंकि अदरवाइज होता है, हमने देखा है कि सीनियर्स बहुत सारे नहीं, तमाम नहीं,
कुछ हैं और जो होते हैं फिर बड़े एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। वो उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह ये होती है कि आपको आगे से रिस्पांस कैसा मिले। ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पांस मिल रहा है तो फिर आपका मन चाहता है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ शेयर करें। आपको ख़ास तौर पे मेरी एक अच्छी कह लें या बुरी कह लें, भले मैं रात गए लेट तक, मैं जितने भी मेरे लिसनर्स व्यूवर्स या चाहने वाले हैं, मैं भले एक उनको गुड का, थैंक्स का, जज़ाकल्लाह का मैसेज करूं, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूं। ठीक है। फिर उनके मैसेज आते हैं कि इनाम खान यू आर द ओनली पर्सन, आप फर्स्ट ऐसे पर्सन हैं जो हमें रिप्लाई करते हैं। सही। तो ये एक मैं समझता हूँ जुड़त का बहाना है कि आप अपने फेसबुक के फ्रेंड से जुड़े हों। बिल्कुल। जिंदगी का पहला ऑटोग्राफ याद है आपको? बिल्कुल याद है। ये उकाड़ा में चानन ते दरिया के दौर की बात थी। वो चूंकि उस वक्त वो पूरा एक छाया हुआ था हर तरफ, तो वो जब कुछ स्कूल, लड़कियों का स्कूल था मैट्रिक का, तो वो एक जमघटा था। ठीक है। लड़कियों का और लड़कों का। दूर से वो पीला दिता मेरा उसमें नाम था, तो शोर मच गया दूर से, पी रही हो, पी रही हो। मुझे ऐसे लगता कि पागल ही हो, पागल ही हो, इस तरह की बात। इतना शोर था, एक झमघटा आया और बखुदा आप यकीन कि मैंने अपनी जान एक डॉक्टर के क्लिनिक में घुस के, फिर उन्होंने वहाँ पुलिस वालों को फ़ोन किया कि जिस तरह एक एक्टर हमारे पास आ गया, उसने जान बचाई, लोग उससे मिलना चाह रहे हैं और ऑटोग्राफ लेना चाह रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये उनकी मोहब्बत थी, ये उनका अंदाज था ऑटोग्राफ लेने का, तो बस वो पहला अच्छा। और उस दौर में तो ये सेल्फी का रिवाज अब ज्यादा हुआ है, उस वक्त सेल्फी तब और मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा था कि आप पेपर पे लिखें ऑटोग्राफ, उसका कमेंट्स आ जाते थे, वो आप लिख लेते थे, वो मुद्दत तो उसको सेव करके रखते थे। अब तो सिर्फ एक सेल्फी है। वो लास्ट टाइम प्रोग्राम में मुझे याद नहीं उस बच्ची का कौन थी, कहती मैंने आज तक ऑटोग्राफ दिए ही नहीं। हाँ नहीं, वो अब मुझे याद है, बिल्कुल ऐसे। चलो, लेकिन फिर आपने फिल्म्स की तरफ, और वो दौर ऐसा कि तब सुपर डुपर हिट फिल्म्स बन भी रही थी, काम भी हो रहा था, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो फिल्म की तरफ भी जा रहे थे, आपका रुझान क्यों नहीं हुआ? वो वजह ये थी सुंदस कि उस वक्त हमारे टेलीविजन का अरूज अल्हम्दुलिल्लाह इतना था कि हमारे पास टेलीविजन से बाहर निकलने का टाइम नहीं। ठीक है। दूसरे लफ्ज़ में कुछ लोग हमें ये मेने ताने दिया करते थे कि खान साहब लगता तुसी मंजी टीवी दी डाई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम था तो उस वक्त। और दूसरी बात ये नहीं कि पाकिस्तान टेलीविजन एक बड़ी स्क्रीन है, सब आर्टिस्ट हमारे रिस्पेक्टफुल हैं। उस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन, हम ये फ़ख्र से कहा करते थे जब लोग हमें मिलते थे कि जी हम तो आपके फैमिली मेम्बर हैं। वो कहते जी वो कैसे? आपके ड्राइंग रूम में हम, आपके बेडरूम में हम, आपके टीवी लॉन्च में हम। हाँ यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाकई हम टीवी बैठे होते हैं तो हमारे बेडरूम में। ये एक हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात थी। लेकिन 3-4 फिल्में, अभी रिसेंटली एक फिल्म मेरी लाडली मैंने की है, उसमें टाइटल रोल है। एक बात सिर्फ मजाक के हवाले से आपने चुके सवाल किया था कि खान साहब आपकी ये सेहत का राज क्या है? सेहत का राज सुंदस खुश रहना, खुशियां बांटना, ऐसा ही है। ये सबसे बड़ी बात है। अनवर मसूद हमारे पंजाबी के बहुत बड़े शायर, अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी दी, उन्होंने एक कहावत, एक बात हमें सुनाई कि अमजद इस्लाम, अमजद साहब, मुनीर नियाजी ते मैं, असी एक दोस्त सी साडा, उन्हें सानू नाश्ते ते बुला लिया। ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਸੰਦ? ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਂਡਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। तो कहना ना पुत्र तू मैंने बंदा ही रहने दे। ये चीज़ उनके मिजाज में शामिल ऐसा ही। और आप देख लें अब भी माशाल्लाह से जो एक पॉजिटिव उनकी सिर्फ कोई नसीहत आपको, आपके जब करियर का आगाज़ हुआ, अगेन मैं बार बार ये लफ्ज़, वो दौर का मतलब सुनहरी वो वक्त है ना, बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना, और आप माशाल्लाह खुद भी आप एक बहुत बड़ा लेजेंड है, लेकिन किस ऐसे सीनियर ने आपको कोई ऐसा मशवरा दिया जो आज तक आपको लगता है कि वो आपके लिए बहुत कामयाबी का सबब बना? कवि खान और खालिद अब्बास डार। मैं जब सरगोदा था तो ये डार साहब और कवि साहब वहाँ एक स्टेज प्ले करने गए, तो मेरे वालिद साहब ने, हमने उन्हें अपने घर खाने पे बुलाया, तो उन्होंने घर बार देख के, मेरी फैमिली बैकग्राउंड देख के वो ज़रा मुतासर हुए कि यार अच्छी फैमिली का ये लड़का है। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि जी आप किसी तरह से इन्हें इस फील्ड में ले आएँ क्योंकि ये पागल हुआ है शौक़ के लिए। तो उन्होंने मैंने पूछा, डार साहब कहने लगे काका तू करना की है? मैं कहा जी मैं मैट्रिक 3रा साल है तो क्लियर नहीं कर रहा। कहते तू मैट्रिक नहीं पास मैं कर। उन्होंने कहा जिस दिन मैट्रिक पास करके तू लाहौर आएगा उस वक्त मैट्रिक की अहमियत, बिल्कुल सही, ये बताना चाहूँ 74 की बात। 74। उन्होंने कहा जिस दिन मैट्रिक पास करके लाहौर आएगा तो मैं उंगल फड़ के तेन टीवी ते स्टेज ते लेके जाऊंगा मेरा तेरा। फिर वो मैट्रिक पास करना मेरा जुनून बन गया। तो इतनी मेहनत के बाद जब मैं मैट्रिक पास करके गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे गुलाम जलानी असगर, उनके पास अपनी सीवी लेके गया तो मेरी सीवी देख के मुझे ऐसे करते, तला गंग के रहने वाले थे। फिर देखा, फिर गुस्से से मेरी तरफ, फिर इस तरह, तो इस तरह को मेरे आगे फेंक के कहते वो इनाम खान हूँ। मैंने कहा जी सर।
ओए, ये जो अब तुम काम करने लगे हो ना, ये गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा का पहला और आखिरी का, तुम स्टूडेंट हो जो पहले और आखिरी जिसमें दाखिल हो रहे हो। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा अच्छा सर वो कैसे 294 नंबर लेके दाखिल होने वाले पहले और आखिरी स्टूडेंट यानी कि लोएस्ट तरीन नंबर सही, जो मैंने सही। ली। तो इस तरह ये ज़िंदगी हंसते खेलते मुस्कुराते। फिर वही इनाम खान था जो एक बड़ा खाना गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में होता था, कोई कमिश्नर बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई जनरल बना, कोई बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हुआ, कोई एक्टर बना। तो एज एन एक्टर फिर सरगोदा को आज तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह लीड कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा है। और खालिद अब्बास डार साहब तो बड़े इंसान हैं माशाल्लाह से, और उनका प्रोग्राम आप अब भी देखते हैं, डार एंड डार्लिंग, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए बहुत अरसे बाद दोबारा से खालिद साहब का जो है टीवी की तरफ, पीटीवी की तरफ रुख हुआ है। तो और मेरी उनसे मुलाकात भी रही है, तो बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अच्छी सेहत है, आमीन सुम आमीन। बिल्कुल सही। मेमूना जी अब बताइएगा कोई ऐसी नसीहत, कोई ऐसी बात? बी काइंड टू एवरीबॉडी। आपको नहीं पता होता कि इंसान अपने अंदर किस जंग से लड़ रहा है, और अगर एक चीज़ है ना, कोई एक तिनका भी है, उस तिनके की उस वक्त वैल्यू है जब हमने जब किसी को उसकी ज़रूरत है। तो आप एक तसल्ली भी किसी को दे देते हैं ना बुरे वक्त में, तो उस तसल्ली की उस वक्त में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो बी काइंड। बिल्कुल सही, बड़ी बड़ी इनका मतलब ये है कि वो तिनका भी उस वक्त सहारा बने। वाह, बिल्कुल बहुत खूब, बहुत खूब। अमार कोई ऐसी नसीहत और आपके वालिद साहब ने आपको की होगी करियर में, प्रोफेशनल करियर में कदम रख? मैंने एक कोटेशन सुना था, मुझे मेरे साथ जिस तरह कहते हैं ना, बंदा रह गया, दैट इट्स नाइस टू बी इम्पोर्टेंट बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू बी नाइस। वाह। तो मेरा शुरू से यही है। और बड़ा लोगों को लगता है कि शायद ये प्रिविलेज्ड होंगे, ये हो। आई थिंक ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। यू शुड ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ, और आप कोई भी काम कर रहे हो फुल अपनी डेडिकेशन से करना चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने माँ बाप की इज़्ज़त और उनकी खिदमत करनी चाहिए जितनी आप कर सको। बिल्कुल। तो फिर दुनिया पीछे आप ऐसा। और इतनी अच्छा मुझे लगता है ना कि जो, और आजकल की नौजवान नस्ल, तमाम बच्चे बाशऊर हैं, माँ बाप की, बड़ों की इज्जत करना जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। जी फरा, कोई ऐसी बात आपको? मेरे ख्याल से मैं सबको यही कहूँगी कि कभी ना कभी ऐसा स्टेज आता है लाइफ में जहाँ पे हमारी उम्मीद जो है, उम्मीद का दामन हम छोड़ देते हैं, गिव अप करना शुरू कर देते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जैसे ही आपने गिव अप करना शुरू कर दिया, इसका मतलब आपकी लाइफ इट्स डन। जिंदगी का नाम उम्मीद है। हम सब किसी ना किसी उम्मीद के लिए जिंदा हैं, तो अपने अंदर की जो रोशनी है, उम्मीद की रोशनी, वो कभी बुझने ना दें। बिल्कुल। और आपको ना उम्मीद तो होना भी नहीं चाहिए, ज़िंदगी में मायूस नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में आप लिखते हैं ना इम्पॉसिबल, आप उसको अलग अलग करके देखें तो आई एम पॉसिबल होगा, कि मैं मुमकिन हूँ। ये अगर आप याद रखेंगे तो ज़िंदगी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे रब की रज़ा के साथ और माँ बाप की दुआओं के साथ आपको कामयाबी ना मिले, ये मुमकिन नहीं। तो जितना हो सके दुआएं समेटिए। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है, ज़रा अब लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़े। जी, क्या होने वाला है बताएं, आप लोग बताएं, मैं नहीं कुछ बोल रही, बताएं इनाम साहब, आप बताएं। क्योंकि आपने अभी हमें ऑफ द ब्रेक बता दिया ये बातें बताते नहीं है ऑन एयर, बताते नहीं है कि मैं ऑन एयर, मतलब हाँ मैंने कुछ भी नहीं बताई, ये मैं अभी कह रही हूँ। मैं इनको वो कभी कभी मैं ऐसी कह देती हूँ। आलू टमाटर प्याज का ना वो एक भुना हुआ सालन होता है, उसकी रेसिपी में कुछ डबिंग होने वाली है और कोई क्लिप प्ले होगा आपको खबर है? हाँ नहीं, मुझे और मेमूना की तसल्ली से आपको लग रहा है वो समझिए अभी से जीत गई हैं वो। मेरी बात यही थी कि इनाम सर और मेमूना तो इसमें नेल करेंगे। अच्छा, अब एक काम करते हैं, जिस तरह आप लोग बैठे उसी तरह टीम्स होंगी, पहले क्लिप देखते हैं, उसके बाद वापस आके डिसाइड करते हैं कि किसने इस पे एक्ट करना है। जी दिखाइएगा क्लिप। जी कमाल, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद सेंटर का शाखार। अच्छा जी, अब आप रेडी हैं? हाँ जी, आप या हम? नहीं, इनाम साहब आप ही करेंगे, आप और मेमूना करेंगे, और डबिंग इस पे करनी है स्क्रीन की तरफ देखते हुए, और एक ही दफा चांस मिलेगा मेमूना आपके लिए। आपको मैं कह रही हूँ मेमूना, एंड मतलब मैं इसके ओवर कॉन्फिडेंस में मैं मार्क्स दे रही हूँ, मैंने दे दी। म्यूजिक बंद कीजिएगा, क्लिप दिखाएंगे अब। जी मेरे आम नहीं आए जो बाकी मैं इन पे कहने लगा आपने 4 टॉक्स कराने, मैंने सिर्फ 2 टॉक्स कराने। 2 एक्सीलेंट। इस शो के शुरू में आपने आम का जिक्र किया था, तो उसको वही याद रहेगी। इसकी ऑब्जर्वेशन में एक्सीलेंट, इसका कॉन्फिडेंस ओवर नहीं था, वो सच्चा था। क्लैप हो जाए मेमूना के लिए खास तौर पे, वेरी गुड जी। अच्छा जी, मुकाबला अब स्टफ एंड टीम बी के लिए क्लिप दिखाएंगे अब। जी जी,
व्हाट अ ब्यूटी समीना अहमद Yeah, साहिबा को she आप looking देखें, so clap हो गए। gorgeous. कमाल अहमद रिजवी साहब भी। सर समीना साहिबा के बारे में पहले कुछ कहते हुए फिर- समीना जी समीना माशाल्लाह हमसे बहुत सीनियर और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसी जज्बे उसी एनर्जी से काम कर रही हैं। ये हमारे मुल्क का एक ऐसा सितारा है जिस पे हमें फख्र। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, माशाल्लाह से। अच्छा जी रेडी हैं आप दोनों? लेट्स गो। एंड और ये एक ही टेक में होगा एंड इसका मतलब कि बार बार अच्छा सॉरी नहीं मैं वो पीछे माजिबीन को कह रही थी, माजिबीन समझ तो आप गए। Okay, And ma'am. क्लिप दिखाएंगे टीम बी के लिए अब जी। मैंने मुंह धो लिए तो तो काम खराब हो जाएगा। एक्सीलेंट बहुत अच्छे। I've never done this before, but एक्सीलेंट। इनाम साहब इनकी सपोर्ट के साथ में इनाम साहब सीनियर है, इनाम साहब बताएंगे आई थिंक, है ना? माशाल्लाह बहुत अच्छे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा पैनल से भी तारीफ आ रही है हमार, वेरी गुड। ये आपने Start doing acting. Let's do some- लेकिन माशाल्लाह जितने साथ दिया कमाल है। कमाल हो गया जी। और इसी के साथ अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा। सर थैंक यू सो मच इनाम साहब, बहुत शुक्रिया आपका सुंदर, आपका और पाकिस्तान टेलीविजन का भी बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया मेमुना। थैंक यू, प्लेजर हैविंग यू एज थैंक यू ऑलवेज। सो मच। हंसती मुस्कुराती रहें इसी तरह माशाल्लाह। Thank you. अमार ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड। It was a pleasure. बहुत as शुक्रिया, always, as बहुत always. शुक्रिया। फराह थैंक यू, जीती रहे, खुश रहे। आप भी बहुत सारी दुआएं। आपको। माजिबीन थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर है और ख़वातीन नौज़ाद सबसे बढ़कर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात रहेगी। हमारी तरफ से खुदाफिज, लेकिन जाने से पहले अमार बे Let's go.